पैसा कमाने के लिए आदमी क्या क्या कर जाता है और क्या क्या कर गुजरता है, जो कि शायद समाज और परिवार और कुछ ऐसी बातों को, मर्यादाओं को लांघ कर आदमी उनको अंजाम दे डालता है। एक पति पत्नी की आज कहानी, जो कि पैसा कमाने के लिए उन्होंने गांव की कुछ लड़कियों को उनकी आबरू पर लगा दिया और उन लड़कियों की ऐसी शूटिंग की, गंदी फिल्मों की उसके साथ, जो कि उन लड़कियों को मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था। कुछ पैसों का लालच देकर उन लड़कियों के शरीर को दिखाया और उनकी गंदी शूटिंग की, और शूटिंग करने के बाद उन लड़कियों को कुछ पैसा दिया और उसकी एवज में उन पति पत्नी ने मोटा पैसा कमाया। एक दिन ऐसा होता है कि उसी का पति जो होता है वो उन लड़कियों के साथ हीरो का काम करता है और उनके साथ संबंध बनाता है और फिर उनकी पत्नी ही उसकी शूटिंग करती है। एक दिन ये बात जब पकड़ी जाती है तो फिर ये उजागर होती है। इस कहानी में इसी कहानी का तोड़ निकालते हैं और समझते हैं कि पति पत्नी ऐसा क्यों करते थे, क्या मैटर था इसका। तो कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और गोरखपुर के छोटा सा एक गांव लगता था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया होते हैं सूर्यकांत, और सूर्यकांत के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां होती हैं। अब 3 बेटियों में जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम बीना होता है, अब ये बीना पढ़ाई लिखाई में सुंदर थी और इसका एक ख्वाब था कि वो किसी एक्टिंग में जाएगी और वो मॉडलिंग करेगी और डांस करेगी। उसका इस तरह से ख्वाब था। पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी चल रही थी और उसकी 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट होने के बाद जब ये ग्रेजुएशन क्रैक कर लेती है, उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए बात करती है अपने पिता से। तो पिता उसके बोलते हैं कि बेटी, लड़कियां घर से बाहर अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो सूर्यकांत होते हैं ये एक निम्न परिवार से थे, निम्न समाज से थे। इसलिए देखने सुनने में जो लड़की थी वो उस परिवार की न लगकर वो किसी रईसजादे घर की लगती थी। देखने सुनने में इतनी सुंदर थी। उस लड़की का जो ख्वाब था, इस ख्वाब को देखकर उनके पिता ये सोचने लगते हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठकर एक दिन विचार करते हैं कि अब बेटी जवान हो गई है और शादी की उम्र हो चुकी है, इसके बाद 2 बेटियां और हैं, उनको भी देखना है। इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों में और स्वयं निकल कर देखने लगे, कहीं कहीं जाकर देखने लगे। और सूर्यकांत जो थे, इनके गांव में ही इनका कुछ खेत था, कुछ ज़मीन थी, उससे इनकी कमाई जो होती थी फसलों से, उसी से इनका घर का गुजारा चलता था। कहानी आगे बढ़ती रही और जब ये बीना तैयार हो जाती है तो एक दिन एक रिश्ता मिलता है। इनके एक रिश्तेदार ने बताया कि बिहार में एक जगह मधेपुरा पड़ती है, मधेपुरा में एक परिवार है और उस परिवार में अच्छा खासा सिस्टम है, अगर हो सके तो वहाँ चलकर देख लो और बात करते हैं शादी की। तो सूर्यकांत उन रिश्तेदार को लेकर और अपनी पत्नी और कुछ खास रिश्तेदारों को लेकर बिहार के मधेपुरा पहुँचते हैं। वहाँ जाकर उस लड़के से मिलते हैं जिसका नाम पवन कुमार होता है। अब ये पवन कुमार जो था, ये पढ़ा लिखा था और हैंडसम भी था, लेकिन ये काम करता था फ़ोन का, और इसकी एक फ़ोन की दुकान थी, मोबाइल शॉप थी। ये फ़ोन रिपेयर भी करता था और फ़ोन सेल भी करता था। इससे इसकी अच्छी कमाई होती थी। अब ये दोनों परिवार जब मधेपुरा पहुंचते हैं, मिलते हैं मधेपुरा में पवन के घर में,
तो दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद समझ में आ जाता है और जो सूर्यकांत होते हैं बीना के पिता ये समझ जाते हैं कि इस परिवार में हमारी बेटी की ज़िंदगी अच्छी तरह से कटेगी और ये दोनों लोग दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं और सहमति के बाद दोनों आपस में रिश्ता तय कर देते हैं। और वहीं बैठकर जो रस्म व रिवाज होती है, सूर्यकांत अपने दामाद को कुछ रस्म के हिसाब से उनको कुछ पैसे देते हैं और फिर वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और उसके बाद पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं और उसके बाद 2013 में इनकी तय तारीख में शादी कर दी जाती है पवन और बीना की। दोनों की शादी होने के बाद बीना जितनी सुंदर थी उतनी चंचल स्वभाव की भी लड़की थी। जब वो अपने ससुराल आती है दुल्हन बनकर और ये परिणय सूत्र में बन जाते हैं पति पत्नी के रूप में, एक दिन लगभग ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। और जो पवन कुमार होता है इसकी मोबाइल की दुकान से बीना का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि ये एक स्टाइलिश लड़की थी, मॉडल लड़की थी। इसका खर्चा ही कुछ अलग हिसाब से था। धीरे धीरे एक दिन रात को जब ये पति पत्नी दोनों आपस में लेटे थे तो दोनों विचार करते हैं और बोलते हैं कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। तो बीना होती है ये बोलती है कि ऐसा करो, मैंने डांस सीख रखा है और मैं ऐसा करती हूँ कि गांव की लड़कियों को डांस कोचिंग का एक तैयार करती हूँ और मैं उनको डांस सिखाने का काम करती हूँ। तो इसमें पवन कुमार जो था वो तैयार हो जाता है, बोलता है बहुत अच्छा है, करो तुम। अब अगले दिन से इनके गांव में धीरे धीरे लड़कियों को बता दिया जाता है और जो लड़कियां थीं उनके घर आने लगती हैं और उनके यहाँ डांस सीखने लगती हैं। अब जो बीना थी ये डांस सिखाती है, लेकिन जब 1 महीना गुजर जाता है तो उन लड़कियों से पैसों की जब बात होती है तो वो लड़कियां गांव की थीं, गांव में इतने पैसे तो होते नहीं हैं, इसलिए वो लड़कियां आना ही बंद कर देती हैं। अब उनके यहाँ पैसे की बात थी इसलिए। ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, 2 महीने गुजर जाते हैं। इधर पवन ने एक दिन अपनी पत्नी बीना को एक विचार दिया कि तुम ऐसा करो, इन लड़कियों से, तुम्हारे साथ में जो लड़कियां हैं ये सुंदर भी हैं और ये तुम्हारी बात मानती भी हैं और ये तुमसे दोस्त भी हैं, तुम्हारी फ्रेंड भी हैं, इनकी एक वीडियो बनाओ और एक वीडियो बनाकर तुम मुझे दो अपने फ़ोन में और मैं आगे एक मेरे साथ में एक दोस्त है मैं उसको बेचता हूँ और उससे मोटा पैसा मिलेगा। इन दोनों का शैतानी दिमाग चालू हो गया था। इधर जो बीना थी ये भी तैयार हो जाती है, बोलती है ये तो बहुत अच्छा काम है। इन दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद जो बीना की एक दोस्त होती है सीमा को एक दिन ये जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद उस लड़की की ये न्यूड वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते जो सीमा की वीडियो बीना ने जब बनाई और बनाने के बाद ये अपने पति पवन को देती है और पवन आगे एक दलाल को बेच देता है और दलाल उसकी एवज में मोटा पैसा देता है उसको। और उसके बाद जब वो पैसा लेकर पवन अपनी पत्नी बीना को देता है शाम को, तो वो देखती है और देखकर दंग रह जाती है कि एक वीडियो से अगर इतना पैसा मिलता है तो मैं ये काम दिल लगाकर करूँगी। अब इधर जो बीना थी उसके साथ में जो लड़कियां थीं उनको डांस सिखाने का काम करती थी, वो अब इन पर ज़्यादा इंप्रेशन देने लगी और ज़्यादा इनको प्रभावित करने लगी और अपनी बातों में उसको उन लड़कियों को उलझाने लगी, लालच देने लगी। उनको बोलती है कि तुम डांस भी सीखो और तुम्हारी हम वीडियो बनाएंगे, उससे तुमको पैसा भी देंगे। गांव की लड़कियां थीं और इस झांसे में फंस जाती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि लगभग ये 6 महीने तक ये सिस्टम चलता रहा। एक दिन एक लड़की उस लड़की के साथ जो बीना थी वो शूटिंग कर रही थी जंगल में, उसकी वीडियो बना रही थी। तभी उसका पति पवन आ जाता है बीना का और वो आकर इतना उत्तेजित हो जाता है, उसको देखकर ये बर्दाश्त नहीं होता और उस लड़की के साथ वो संबंध बनाने लगता है। और जब संबंध बनाता है तब बीना उसको बोलती है कि संबंध जोरदार तरीके से बनाओ ताकि कुछ आवाज़ें निकलें और इन आवाज़ों से हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। ऐसा ही हुआ, दोनों जब संबंध बनाते हैं उसके बाद बीना शूटिंग करती है और बीना शूटिंग करने के बाद लगभग 3 बार संबंध बनाते हैं और 3 शूटिंग होती हैं उसकी।
जब ये वीडियो आगे जाकर दलाल को बेची जाती है और जब दलाल उसका मोटा पैसा देता है उसको, तब जाकर ये बात एक दिन अचानक एक गांव का आदमी ऐसे ही वीडियो देख रहा था तो उसमें उसने एक साइट पर पहुंच जाता है, उसमें उस गांव की लड़की की ही एक न्यूड वीडियो आ जाती है जो कि गंदी वीडियो थी। उस वीडियो को देखकर गांव में भूचाल पड़ जाता है और गांव के जो प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है। गांव में एक पंचायत रची जाती है और वहां बैठकर ये बात का फैसला लिया जाता है। साथ में ही पुलिस आती है और पुलिस जब इन दोनों को पकड़ती है तो पकड़ने के बाद पता चलता है कि एक दलाल भी है और उस दलाल को जब पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है तब जाकर इस बात का पूरा खुलासा होता है। और खुलासा होने के बाद इससे पता चलता है कि लगभग ये 2 साल तक काम चला था और 2 साल तक बीना और पवन ने इन वीडियो से बहुत मोटा पैसा कमाया था। इनकी लाइफ स्टाइल ही बदल गई थी, ये अपने यहाँ जमने लगे थे और लोग इनके रुतबे को देखते थे। तो दोस्तों ये घटना, ये कहानी हमने सोशल मीडिया से उठाई है। इसमें मैं और मेरा चैनल कोई सत्यता नहीं करता है, न ही हम जिम्मेदारी लेते हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, न ही आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि अपनों और अपने परिवार, अपने समाज का खासकर ध्यान रखें, ताकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।